एजुकेशन में क्या आएगा? हैवी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी, एनी एजुकेशन रिलेटेड विद लैंड, इट इज गवर्न बाय मार्स। वेपनरी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, बम बनाने वाली चीजें सब मार्स के अधीन है। बीमारी कौन सी कौन सी यूनिट है ये? बीमारियां होती हैं जो बॉडी पार्ट है उसकी रिलेटेड बीमारियां होंगी। हाई ब्लड प्रेशर, एंगर इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, आजकल बहुत चल रहा है ब्लड की प्रॉब्लम्स। लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करते हैं मार्स। कोई भी आर्मी मैन को देख लो, ही इज फुल ऑफ एनर्जी। स्पोर्ट्स पर्सन को देख लो, रेसलर को देख लो, जिम वाले को देख लो, बॉडी बिल्डर को देख लो, ही इज फुल ऑफ एनर्जी। चेहरे पे जब आपको लाल निशान दिखें, माथे पे थोड़ा सा लाली निकले या लिखे, तो मान लीजिए उस व्यक्ति का मार्स स्ट्रांग है, एनर्जी ज्यादा है, पंगे नहीं लेने हैं। और जिसका थोड़ा सा ऐसा वाइट येलोइश फेस दिखे, जिसको हम एनीमिक बोलते हैं, उसमें मार्स की कमी है, एनर्जी की कमी है, ब्लड की कमी है। पाइल्स, बोन मैरो की प्रॉब्लम, ब्लड ना बनना, कट, चोटें लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सब चीजें मार्स के अधीन आती हैं। नाउ डोनेशन, नाउ सबसे बढ़िया डोनेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कोई प्लेनेट कोई कुछ नहीं देखना, अगर मेरे को मौका मिले, और आई ऑलवेज ट्राई टू, मेल्स शुड डोनेट ब्लड विद इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने बाद उनको ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा रहता है। इससे दो चीजें मिलती हैं, एक तो मार्क्स बढ़िया होते हैं हमारे, नंबर 1, और इट्स अ नोबल कॉज, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। नाउ हेल्प एन अनफॉर्चुनेट गर्ल इन हर मैरिज, वाई दिस थिंग? यहां पे बोलते हैं कि मार्स जो हैं वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, मंगल तो बाल ब्रह्मचारी हैं, बट ये हम शादी में हेल्प क्यों कर रहे हैं? तो आई टेक दिस 5 मिनट्स टू रिसाइट द स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी है, सबने सुनी होगी ऑलमोस्ट। ये मैं सुनाऊं या सबने सुनी होगी? एक बार बता दो मेरे को। चैट में बता दीजिए, सबके कैमरास बंद क्यों हैं? आई थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको इसका महत्व समझ आएगा कि वाई हेल्पिंग एन अनफॉर्चुनेट गर्ल इन द मैरिज हेल्प्स गेटिंग योर मार्स बेटर, और इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्स एवरी प्लेनेट बेटर। तो क्या हुआ था, जब भगवान राम अपने शिविर में रेस्ट कर रहे थे, तो रावण के एक कजन भाई थे, उनका नाम था अहिरावण। अहिरावण, तो उनके पास एक भेष बदलने की पावर थी। तो भगवान राम अपने शिविर में रेस्ट कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, उस समय हनुमान जी उनके द्वार पे पहरा दे रहे थे। तो अहिरावण जो रावण के कजन थे, वो विभीषण का भेष बदल के आए और भगवान राम को मिलने की गुजारिश करी हनुमान जी से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जा सकते हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, तो कल का हमने प्लान बनाना है कोई। तो ही अलाउड, हनुमान जी ने अलाउ कर दिया भगवान राम से मिलने के लिए भेष बदल के आए हुए अहिरावण को। तो अहिरावण ने क्या किया, दोनों को जब वो उनके शिविर में गए तो दोनों को किडनैप कर लिया। ये लाइन आती है किस में आती है, वो लय रघुनाथ पताल सिधारो, है ना? तो वो उन दोनों को, भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जो ओरिजिनल विभीषण होते हैं, वो घूमते घूमते आते हैं हनुमान जी से और पूछते हैं क्या हाल चाल भाई। तो वो कहते हैं विभीषण से कि अभी तो आप अंदर गए थे, बाहर कैसे आ गए? और विभीषण ना एक सेकंड में समझ जाते हैं कि भैया वो अहिरावण है और वो कहीं ले गए इनको। तो भगवान हनुमान जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो पंगा हो गया। फिर वो कहते हैं कि पंगा कुछ ना कुछ हुआ है, तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई गॉड, फॉर माई लॉर्ड, फॉर माई स्वामी। तो वो जाते हैं, शिविर में जाते हैं, तो वो पीछे चले जाते हैं, तो देखते हैं कि एक रास्ता जा रहा है पाताल की तरफ। तो पाताल में चले जाते हैं, वहां पे देखते हैं अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण जी की बलि का पूरा प्रारंभ कर रखा है, पूरा सेटलमेंट कर रखी है। तो वहां पे वो जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट उससे पहले उनको एक उनका गार्ड मिलता है। तो गार्ड बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर अहिरावण ने सबको मना किया हुआ है, अगर आपको अंदर जाना तो मेरे से लड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी पूछते हैं देखो अभी टाइम नहीं है मेरे पास लड़ने का, आप लोग अंदर जाने दीजिए।
कहते ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो मेरे लॉर्ड हैं रावण, उन्होंने मेरे को अलाउ नहीं किया, तो यू हैव टू फाइट विद मी। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अभी आप बहुत छोटे हो, आप कौन हो? तो बोलते हैं कि मैं महाबली हनुमान का बेटा हूँ। वो बोलते हैं भैया ऐसे कैसे हो सकता है? मन में सोचते हैं कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई, एंड हाउ कम यू आर माई सन। तो कहते हैं कि भैया आपको मेरे से लड़ना पड़ेगा। अभी तक वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हनुमान जी, वो कहते हैं कि आपको लड़ना पड़ेगा। तो ठीक है जी, तो पिता ही है ना, तो उनको हरा देते हैं। तो फिर बाद में वो लड़का पूछता है कि आप कौन हो? कहते हैं मैं वही हूँ जिनका आप आपने नाम लिया, मैं आई एम दी हनुमान। तो वो बोलते हैं कि भैया चल एक बात तो बता दे कि तू मेरा बेटा कैसे है? तो फिर वो बोलते हैं कि आपका नाम क्या है? तो कहते हैं मेरा नाम है मकरध्वज। एंड हाउ इज आई एम योर सन, कि जब आप लंका दहन करके जा रहे थे, तो आपके बॉडी से एक आधा पसीने की जो बूंद है वो गिर गई होगी मछली के या मगरमच्छ के मुख में। तो मैं वहीं से आया हूँ, सो टेक्निकली आई एम योर सन। तो अब आपने हरा दिया, तो आप यू कैन गो। तो यहाँ पे अब एक चीज है कि हनुमान जी का बेटा था मकरध्वज। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे ना अहिरावण ने सब कुछ पूरा सिस्टम कर रखा है उनको उनको बलि देने का। तो ये देख के हनुमान जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंगर, डिस्प्यूट, एग्रेशन। फिर बोलते हैं कि अहिरावण को बोलते हैं कि आपको मेरे से लड़ना पड़ेगा और इनको छोड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी तो बहुत ज्यादा बली हैं, तो वो उनको मारते हैं एक बार, उनको तोड़ देते हैं, वो फिर जिंदा हो जाते हैं। ऐसे 5-7 बार करते हैं, वो थक जाते हैं। यार ये तो मैं कितनी बार मार चुका हूँ, हर तरीके से मार चुका हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू किल हिम, हाउ इट इज पॉसिबल। तो फिर वो ना थक के ना बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं। नहीं, पी लो पानी, अभी पी लो। तो फिर उनको एक लड़की मिलती है छोटी सी। वो बोलती है कि आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ किलिंग हिरावन ऑन वन प्रिटेक्स्ट, ऑन वन कंडीशन। तो हनुमान जी ये सुन के इतना खुश हो जाते हैं कि आपको जो तथास्तु, जो मांगना वहां मांगो, पहले मेरे को बस वो सीक्रेट बता दो। तो वो कहते हैं कि आपको पांचों दिशाओं में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड टॉप, आपको दिए चलते दिख रहे होंगे। आपको एक ही सांस में उसको एक्सटिंग्विश करना है, पांचों दियों को। तो फिर वो करते हैं अपना पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण करके। तो यहां से पंचमुखी हनुमान जी आए, जिनको हम आज की डेट में साउथ डायरेक्शन में विराजमान करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी मिसहैपनिंग। मिसहैपनिंग मतलब एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ थेफ्ट, एनी काइंड ऑफ फायर एक्सीडेंट। दिस इज अ वास्तु रेमेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। अपने घर के साउथ द्वार पे पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान करवाइए। तो वो बोलते हैं, बहुत खुशी खुशी वो लेके चले जाते हैं। तो नाकन्या बोलती हैं, वो लड़की होती है, उनका नाम नाकन्या होता है। तो बोलती हैं भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आपको मेरा जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करना पड़ेगा। कहते हैं हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताइए। वो बोलते हैं कि क्या था आपका कंडीशन, क्या थी? वो कहते हैं कि आपको मेरी शादी हनुमान जी से करवानी पड़ेगी। मंदिर में लगा लो, मंदिर में लगा लो, ठीक है। तो आपको मेरी शादी हनुमान जी से करवानी पड़ेगी, भगवान राम से करवानी पड़ेगी। तो भगवान हनुमान जी ने तो तथास्तु बोल दिया। भगवान राम बोलते हैं भैया आपने तो मेरे को फंसा दिया, एक पत्नी बहुत है, दूसरी कहाँ से लाऊं? तो बोलते हैं कि मैंने आपको प्रॉब्लम में डाला, तो अब मैं ही आपको निकालूंगा संकट मोचन बन के। तो वो नागकन्या को देते हैं वरदान कि हाँ आपकी शादी में करवाऊंगा, बट मेरा भी एक एक कल्चरल ट्रेडिशन राइट कुछ भी है। वो कहते हैं क्या है जी आपकी कंडीशन? फिर भगवान हनुमान बोलते हैं कि जिस चौखट पर, जिस पीढ़ी पर, जिस फट्टे पर, जिस कुर्सी पर भगवान राम को विराजित किया जाएगा शादी के दौरान, अगर वो टूट जाए तो दिस मीन्स दिस इज अ बैड ओमन, शादी नहीं होगी। कहते ठीक है, क्या हल्के से तो हैं, छोटे से तो हैं भगवान राम, क्या ही भार होगा इनका। यहाँ पे फिर हनुमान जी अपनी एक सिद्धि को यूज करते हैं, लघुमा, छोटा हो जाते हैं, और वो दीमक बन के उस पलंग को, उस पटड़ी को बहुत वीक कर देते हैं। और जब वो वहां पे बैठते हैं, भगवान राम वहां पे विराजित होते हैं, वो पट्टी टूट जाती है। अल्टीमेटली भगवान हनुमान ने अपने स्वामी को बचाने के लिए
नाग कन्या से छल किया था, जिसके कारण उन्होंने उनको बहुत बहुत परेशान हुए कि मैंने तो सच बोला था, मैंने तो आपकी हेल्प करी थी, आपने छल कर दिया। एंड ही एक्सेप्टेड कि हाँ हमने छल किया है। इसलिए उन्होंने उनको श्राप दिया, नाग कन्या ने श्राप दिया मांगलिक दोष का, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मांगलिक दोष यहीं से आया, संकट मोचन यहीं से आया, पंचमुखी हनुमान यहीं से आए, मकर ध्वज यहीं से आए। अब एक फाइनल चीज और आती है, ये विधि का विधान था कि नाग कन्या विल नॉट मैरी भगवान राम त्रेता युग में। एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इन त्रेता युग। इट वाज नाग कन्या who was about to get married, but because of Vidika Vidhan, she could not. And the same thing got repeated in Dwapar Yug. और वो नाग कन्या कौन बन के आई? राधा रानी बन के आई। भगवान राम किन के रिइंकार्नेशन है? विष्णु जी के कृष्ण जी जो हैं वो भगवान राम के रिइंकार्नेशन है। एंड व्हाट हैपेंस इन द हिस्ट्री, इट विल ऑलवेज बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। वही नाग कन्या हमारे अभी कलयुग में मीराबाई बन के आई, और वो ऐसा माना जाता है वो भगवान कृष्ण जी की मूर्त में समा गई थी। सो क्योंकि हनुमान जी ने वहां पे उनकी शादी में विघ्न डाला, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके मार्क्स कहां बैठे हैं कहां नहीं बैठे, आप मंगलिक हो नहीं हो, हेल्पिंग एन अनफॉर्चुनेट गर्ल इन हर मैरिज इन एनी फॉर्म, गिविंग द मनी, गिविंग एनीथिंग, विल ऑलवेज रिलीव यू फ्रॉम योर मंगल। ठीक है, समझ आया? छोटी स्टोरी थी, आगे बढ़ते हैं।